जय हिंद दोस्तों, शिक्षा क्यू चैनल पर स्वागत है। हिस्ट्री की हमारी दूसरी क्लास हो रही है। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज की हिस्ट्री की क्लास में कुछ 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको और ये जो 100 क्वेश्चन हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बुद्ध और संतों के अवशेषों को स्थापित करने या धार्मिक महत्व की घटनाओं का स्मरण करने के लिए बनाए गए थे। तो स्तूप बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे। तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को बौद्ध ग्रंथों द्वारा प्रियदर्शी राजा कहा गया? तो अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। ठीक है, प्रियदर्शी राजा अशोक को कहा गया है। ठीक है। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को चोल शिलालेखों में के रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो पलिच्छदनम। ठीक है, पलिच्छदम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिपीठिका शब्द का अर्थ तीन है। ठीक है, क्या है? सड़कें हैं, पेड़ों को है, मकानों का, टोकरी। तो क्या है? टोकरी। तीन टोकरी है। क्या है? तीन टोकरी है। ठीक है। बौद्ध परिषद, जिसे दो भागों में बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन का नेतृत्व किया गया, हीनयान महायान को निम्नलिखित में से किस साइट पर आयोजित किया गया था? तो किस साइट पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? यहाँ पर अगर हम शैव संप्रदाय की बात करें तो पंचरत्न, पंचरत्न, पंचरात्र, ये क्या है? वैष्णव संप्रदाय है। कैसा है? याद रखना है, कैसा है? वैष्णव संप्रदाय। कैसा है? वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, ये शैव संप्रदाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय? यहाँ पर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का अगर कोई संप्रदाय है तो वो है दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय। ठीक है, जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म का एक संप्रदाय क्या है? दिगंबर है। ठीक है, क्या है? जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जिसकी उत्पत्ति हम एक तरीके से कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इस सभी में पता है कि इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फिर जैन व्यवस्था की बात करें तो जैन व्यवस्था दो धर्मों में या दो संप्रदाय में कह सकते हैं बढ़ जाता है, जो दिगंबर संप्रदाय और श्वेतंबर संप्रदाय। इसमें दो क्या होता है? ये बट जाते हैं। ठीक है। अब जो श्वेतंबर संप्रदाय के लोग थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो कपड़े ही नहीं पहनते थे। ठीक है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं नग्नता के साथ टहलते थे, बिना वस्त्र के। अष्टांग मार्ग का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था सारनाथ में। कहाँ किया गया था? सारनाथ में किया गया था। कहाँ किया गया था? सारनाथ में। तो जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन की बात कर रहा है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? ठीक है, तो यहाँ पर सकायोस्य में विश्वास ये पृथक करती है बोला। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा ये भी नहीं होगा। वेदों की सत्ता की अस्वीकृति ये भी नहीं होगा। तो आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप ये क्या करती है? पृथक करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है,
तो महावीर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, महावीर की। तो अभी पहले क्या बताया था, 6वीं शताब्दी, ठीक है, 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में। तो यहीं से एक तरीके से जैन धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ठीक है। जैन धर्म में महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था, ठीक है, वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था, त्रिशाला था, ठीक है। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही अपना घर बार छोड़ दिया था। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह पे दिया था, ठीक है, राजगृह में दिया था। वहां पर एक पहाड़ी थी, विपुलाचल पहाड़ी, उसी पर दिया था, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ की बात करते तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। कैसे थे, 23वें, ठीक है, 23वें, ठीक है, कैसे थे, 23वें तीर्थंकर हुए हैं। कैसे हुए, 23वें तीर्थंकर हुए। इनका जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखना कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, याद रखना कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इनका चिन्ह क्या है, यहाँ पर कभी कभी चिन्ह पूछ लेता, तो इनका चिन्ह क्या था, सर्प। कभी देखना पार्श्वनाथ की मूर्ति या पार्श्वनाथ को, तो हमेशा पीछे उनके सर्प बना होता है, ठीक है, ओके। बौद्ध का जन्म स्थल एक प्राकृतिक कुंज था, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है लुम्बिनी। लुम्बिनी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर चतुर्थ की बात कर रहा है, तो किया गया था कनिष्क, कनिष्क के द्वारा, ठीक है, कनिष्क, 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 ठीक है, कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। यहाँ पर हम अगर युग्म को सुमिलित करने की बात, कौन सा युग्म सुमिलित है। चौथे बौद्ध परिषद राजगृह गलत हो गया। द्वितीय बौद्ध परिषद विराट नगर गलत हो गया। प्रथम बौद्ध परिषद काश्मीर, ये भी नहीं है। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र, ये क्या हो गया, राइट होगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। युग्म सम्मिलित है, तो ये हमारा चौथा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी सब हमारे क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश उपदेश गुरुद कूट में दिए, ठीक है, गुरुद कूट में दिए हैं। किसने दिए हैं, तो गौतम बुद्ध ने दिए। किसने दिए, गौतम बुद्ध ने दिए, ठीक है। किसने दिए, गौतम बुद्ध ने की दिए हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एक तरीके से हम पाली कह सकते हैं, ठीक है, जिसे पाली भाषा में हम गृद्धकूट कहा जाता है, ठीक है। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो महायान का, किसका प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था, महायान, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थिक्स बौद्ध मठ कहाँ है, याद रखना, थिक्स की बात करा, थेक्से, थिक्से, ठीक है, थेक्से। तो ये लद्दाख में, कहाँ पर है, लद्दाख। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, लद्दाख होगा, लद्दाख होगा, क्या होगा, लद्दाख होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित बौद्ध धर्म शाखा का नाम बताइए। तो थेरवाद, थेरवाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर थेरवाद क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित थेरवाद, ठीक है, ये बौद्ध धर्म की क्या है, एक शाखा है। क्या है, बौद्ध धर्म की क्या है, एक शाखा है। जैन गुरुओं या अध्यापकों को कहा जाता है, ठीक है, जैन गुरुओं तथा अध्यापकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जैन की बात करा, उन्हें कहा जाता है तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर। जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24। 24वें कौन थे, महावीर स्वामी थे। पहले क्या, पहले प्रथम कौन थे, प्रथम थे ऋषभ देव। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बौद्ध द्वारा बोली जाती थी, सभी को पता होना चाहिए कौन सी भाषा बोली जाती थी, पाली। प्रकृत नहीं है, अपभ्रंश नहीं है, संस्कृत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें पाली नहीं है, तो पाली बोली जाती थी, ठीक है।
एक तरीके से हम कह सकते हैं पाली में भाषा में इन्हें सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। ठीक है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। अगर हम बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख की बात करें तो वो कहाँ मिलता है, तो विनय पीटक में मिलता है। ठीक है, विनय पीटक में मिलता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विनय पीटक में मिलता है। ठीक है, और त्रिपीटक बौद्ध धर्म का एक क्या है, प्रमुख संग्रह है। ठीक है, और किसमें लिखा गया, त्रिपीटक की बात करें वो पाली भाषा में लिखा गया। कभी कभी उसकी भाषा पूछ लेता है, किसमें है, पाली भाषा में लिखा गया थी। और त्रिपीटक के 3 भाग है। ठीक है, विनय पीटक, सतपीटक, अभिधम पीटक। ठीक है, तो ये 3 भाग किसके हैं, ये त्रिपीटक के, किसके हैं, त्रिपीटक के, किसके हैं, त्रिपीटक। ठीक है, त्रिपीटक के। ठीक है, त्रिपीटक के। बौद्धों का प्रार्थना कक्ष कहलाता था। बौद्धों का जो प्रार्थना कक्ष था वो क्या कहलाता था, चैत्य कहलाता था। याद रखना, बौद्धों का जो प्रार्थना कक्ष था वो चैत्य कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था, चैत्य कहलाता था। ठीक है, और ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों से इसका संबंध लिया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम कह सकते हैं मंदिरों की तरह जैसे पूजा अर्चना होती है उसी तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित, अगर पीछे अपने क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, दिगंबर और श्वेतंबर। ठीक है, दिगंबर के लोग क्या बोलते थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, लेकिन श्वेतंबर के जो लोग थे सफेद वस्त्र धारण करते थे, इसलिए वजह से ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, जो हमारा जो श्वेतंबर है इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो ये स्थूल, ठीक है, स्थूल भद्र ने। ठीक है, याद रखना। और दिगंबर की बात करें तो इसका किसने किया था, इसका किया था भद्रबाहु ने। ठीक है, कभी कभी याद रखना इसका नेतृत्व के बारे में पूछ लेता है, तो ये दोनों नेतृत्व आपको आना चाहिए कि सितंबर का स्थूल भद्र है और दिगंबर के कौन है, भद्रबाहु है। ठीक है, क्या है, भद्रबाहु। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से द्वारा समर्थित था। ठीक है, तो किसके द्वारा समर्थित था, तो ठीक, व्यापारियों के द्वारा। ठीक है, जैन धर्म में सबसे ज्यादा व्यापारी थे, कौन थे, सबसे ज्यादा व्यापारी हैं। तो आज भी अगर आप जैन को देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर जैन धर्म को मानने वाले होंगे तो व्यापारी ही मिलेंगे। ठीक है, व्यापारी। ठीक है, व्यापारी। ठीक है, याद रखना, व्यापारी ही लोग सबसे ज्यादा उसको फॉलो करते हैं या समर्थित करते हैं। रीजन उसके पीछे इसके बहुत ज्यादा जो एक तरीके से नियम कानून होते हैं बहुत सख्त होते हैं, इसलिए हर कोई इसका पालन, इस जैन धर्म के नियमों का पालन पॉसिबल नहीं कि हर कोई कर पाए। वर्धमान महावीर लिच्छवी लिच्छवी वंश के राजकुमार थे, जो कि संघ का समूह था। जो कि क्या था, संघ का समूह था। किस संघ का, तो वज्जी संघ का समूह था। किसका था, वंजी संघ का समूह था। ठीक है, याद रखना, हमको पता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के निकट हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, कुंडा ग्राम में हुआ था, और वज्जी संघ का क्या था, ये गणराज्य था। ठीक है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म के समय की बात कर रहा है, तो कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, कितने, 4, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो याद रखना 4 आश्रम है, कौन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया गया था, हाथ पे चक्र के, तो अहिंसा। याद रखना, हाथ पे हथेली पर अगर एक चक्र है तो उसका मतलब क्या हुआ, अहिंसा से तात्पर्य, किसका है, अहिंसा से तात्पर्य है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो सभी को पता होना चाहिए, सकाय वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, सकाय। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो सकाय वंश से संबंधित थे। जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था। ठीक है, तो रुद्रदामन का था। किसका था, रुद्रदामन।
याद रखना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ठीक है। और जूनागढ़ जो शिलालेख था दूसरी सदी का एक संस्कृत शिलालेख था, याद रखना, ठीक है। जूनागढ़ जो अभिलेख था एक कह सकते हैं दूसरी सदी का एक संस्कृत शिलालेख था, और ये रुद्रदामन के शासन काल में स्थापित किया गया था, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। और ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उस मौर्य राजा का नाम बताए जिसने अफगानिस्तान बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तरी पश्चिमी तक अपना नियंत्रण बढ़ाया था। मौर्य शासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था। यहाँ पे बात कर रहा है राजस्व वसूलीकर्ता की, तो होता था समहर्ता, समाहर्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था। तो मौर्य, किस वंश का उदय हुआ था, मौर्य वंश का क्या हुआ था, उदय हुआ था। किसका हुआ था, मौर्य वंश का उदय हुआ था सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप, ठीक है, याद रखना सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप मौर्य वंश का क्या हुआ था, उदय हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है उड़ीसा नाम से, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। तो मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा नाम से जाना जाता है। किस नाम से, उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है। और ये उड़ीसा है, ठीक है। कलिंग वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये एक गोदावरी नदी है, उसी के तट पर ये स्थित है उड़ीसा। अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्तूप का स्थल कर्नाटक राज्य में उत्खनन किया गया है, ठीक है, या किया गया है, ठीक है। तो सत्रित, ठीक है, सत्रित, याद रखना सत्रित। मौर्य के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि मौर्य के अधीन विक्रय का कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था। तो 1/10, 1/10 वसूला जाता था। तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित धम्मा का मूल विशेषता नहीं है, ठीक है, धम्मा की मूल विशेषता नहीं है। तो ठीक है, अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन इसकी विशेषता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, सभी को पता है, तक्षशिला में हुई थी। कहाँ हुई थी, तक्षशिला में हुई थी, ठीक है। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई थी, याद रखना। ऐसे ही सरल क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने स्वदेशों को पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया गया था। तो सभी को पता होना चाहिए अशोक, ठीक है, अशोक, अशोक, ओके, अशोक। एक यूनानी मैगस्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में राजदूत था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये किसके शासन काल में भारत आया था, ठीक है, ओके। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था, उत्तराधिकारी बना था, याद रखना। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था। तो बिंदुसार, कौन बना था, बिंदुसार। किसने, कौन बना था, बिंदुसार, कौन बना था, बिंदुसार, ठीक है। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था। तो बिंदुसार, याद रखना, कौन बना था, बिंदुसार। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी। तो अशोक के टाइम की बात कर रहा है तो तक्षशिला थी। क्या थी, तक्षशिला थी, ठीक है। उत्तर पश्चिम की राजधानी की बात कर रहा है तो तक्षशिला थी, ठीक है।
अर्थशास्त्र के अनुसार मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसके शासक द्वारा भेजा गया था और यूनानी राजदूत था। ठीक है, तो भेजा गया था सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो हम कह सकते हो इस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, के शासनकाल में एक तरीके से हम कह सकते आया था। निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था। ठीक है, तो उत्तर पथ और दक्षिण उत्तर पथ और दक्षिण पथ के द्वारा ही व्यापार होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर बात कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो 6। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था। जो बिंदुसार था वो किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 322 में मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। और बिंदुसार ने, ठीक है, बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इसने कब एक तरीके से सत्ता अपने हाथ में ली थी, तो 297 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, स्थापना एक तरीके से हम कह सकते हैं कब हुई थी मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना अगर हम बात करें, ठीक है, मौर्य की स्थापना कब हुई थी मौर्य साम्राज्य की, तो 322 ईसा पूर्व। मौर्य काल में कलिंग किस वर्तमान प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, ठीक है, कलिंग, तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसे हराया था। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसे हराया था, तो घनानंद को हराया था। ठीक है, धनानंद को हराया था। किसको हराया था, धनानंद। ठीक है, किसको हराया था, धनानंद को। याद रखना, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसे हराया था, तो धनानंद को हराया था। ठीक है, धनानंद को हराया था। साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पर प्रश्न आया, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था वृद्धरथ। ठीक है, वृद्धरथ। ठीक है, वृद्धरथ। ठीक है, ये क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है, क्या था, अंतिम शासक था। इसका जो शासन काल की बात करें, इसका जो शासन काल था वो था 187 से, ठीक है, 180 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। और ये जो बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। याद रखना, अशोक द्वारा धर्म और विचारों के बारे में प्रसार करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों को किस नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अशोक द्वारा अपने धर्म और विचारों के बारे में प्रसार करने के लिए, ठीक है, तो किस सरकारी अधिकारियों को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो धमा महामात्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था। यहाँ पर प्राचीन भारत में बात करें, जो व्यापारी होते थे, व्यापारी के कबीले होते, काफिलों को किस के नेता को किस नाम से पुकारा जाता था, तो सार्तवाहा। ठीक है, सार्तवाह। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। नाम क्या था, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, तो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण भी है। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या थी? यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी की बात कर रहे हैं, तो क्या थी? तोसली तोसाली तोसाली, ठीक है तोसाली, याद रखना तोसाली। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में समाज जातियों में विभाजित था। अगर हम बात करें मेगास्थनीज के अनुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था, ठीक है, समाज था, वो कितनी जातियों में विभाजित था या बटा हुआ था? तो 7, ठीक है। कितनी? 7 जातियों में बटा हुआ था। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिल्पकार थे, कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे, या हम कह सकते गुप्तचर भी थे, और एक तरीके से सभासद थे, ठीक है। तो सभासद उसी टाइम से का नाम है। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो मौर्य राजवंश के क्या थे? शासक थे, ठीक है। किसकी बात करा? चंद्रगुप्त मौर्य की बात करा, ठीक है। मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण वाले का किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो उसे शुक्लाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है, ठीक है। दीर्घ निकाय की बात करा, ठीक है, ओके। दीर्घ निकाय के प्रवचनों का एक संग्रह है, क्या है? बौद्ध क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध या बुद्ध कह सकते, जो भी आप कहना चाहो। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? सर्वाधिक पुराना राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। कौन है? मौर्य सबसे पुराना राजवंश है, ठीक है। कौन है? मौर्य वंश, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? पता है आपको? 322 ईसा पूर्व में। अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो 320 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर हम कुशन वंश की बात करें या कुषाण वंश की बात करें तो इसका 15वीं शताब्दी, ठीक है, ईसवी में आ जाता है। शुंग वंश की बात करें, ठीक है, तो 185 ईसा पूर्व। तो सबसे पुराना कौन है? मौर्य वंश है। कौन है? मौर्य वंश है। इनमें से कौन सा संस्कृत कृत्य है जिसमें दरबार में षड्यंत्र और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन संभालने तक की घटनाओं को दर्शाया गया? इनमें से कौन सा ऐसा संस्कृत कृत्य है, ठीक है, जिसमें दरबार में षड्यंत्र और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन संभालने तक की घटनाओं का वर्णन हमें देखने को मिला है या दर्शाया गया है? तो मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे, ठीक है, या किसके दरबारी थे? तो किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? ठीक है, तो मेगास्थनीज था, ठीक है, मेगास्थनीज था, ठीक है। याद रखना, बार बार क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हो, यही पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही लिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करते हो। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनकी पहली रानी, दूसरी रानी, चौथी रानी, इस तरीके से थोड़े बहुत पूछा जाएगा। यूनानियों को निम्नलिखित में से किसे भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? तो बिंदुसार ने। किसने निकाला था? बिंदुसार ने। बिंदुसार इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यूनानियों को किसने, भारतीय राजा ने बाहर निकाला था? तो बिंदुसार ने क्या था? बाहर निकाल दिया था, ठीक है। किस भारतीय शासक का राज विस्तार भारत से बाहर था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का था, ठीक है। याद रखना, इन दोनों का जो
था, भारत से बाहर था। धम्मा की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्ति की थी? ठीक है, तो महामात्र, ठीक है, धम्मा महामात्र, ये हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला गए थे? ठीक है, श्रवण बेल गोला गए थे, कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट है। कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेल गोला गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। कौन से युद्ध में दर्द पीड़ा देखकर अशोक महान शोकग्रस्त हुए थे? ठीक है, तो कलिंग का युद्ध, याद रखना, कलिंग का युद्ध। देखो, इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। कलिंग के युद्ध में ही अशोक ने ही वहां के लोगों के बारे में लोगों को देखा, दर्द पीड़ा को देखा और उन्हें बहुत सदमा लगा। ठीक है, क्या लगा? सदमा लगा। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन निचला स्तर एक ग्राम था जो एक की देखरेख में अधीन था। ठीक है, तो किसके देखरेख में अधीन था? तो ग्रामिक, ग्रामिक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहनों के सातीकरण करड़ी प्रथम की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो प्रतिष्ठान क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान। राजतत्व की अपनी धारणा के अनुसार कई कुषाण शासकों ने की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। किसकी? देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। किसने? कुषाण शासक अपने नाम के साथ देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। ठीक है, क्योंकि वहां राजा को एक तरीके से दैवी उत्पत्ति मानते थे। क्या मानते थे? राजा को दैवी उत्पत्ति मानते थे, इसलिए वो देवपुत्र अपने नाम के पीछे लगाते थे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। शाक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सेतियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो मध्य एशिया से। ठीक है, जो मूल रूप से मध्य एशिया में संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था? याद रखना, यहाँ पर प्राचीन भारत में दक्कन की बात कर रहा है। ठीक है, और सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। किसने किया था? तो गौतमी पुत्र ने। किसने किया था? गौतमी पुत्र। ठीक है, गौतमी पुत्र, याद रखना, कौन? गौतमी पुत्र ने। ठीक है, ओके, ठीक है, और ये सातवाहन राजवंश के 23वें सम्राट थे। याद रखना, 23वें। सिमुख मौर्य काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? ठीक है, तो किस राजवंश का संस्थापक था? तो सातवाहन, सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रुद्र दामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? अगर शुरू से आपने पढ़ा था, ठीक है, रुद्र दामन जूनान गढ़ अभिलेख, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये संबंध इसका था किस वारन से? शाक। किससे? शाक। ठीक है, शाक क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सातवाहन राजा ने 125 सीई के आसपास सातवाहन के क्षेत्र की उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया है? ठीक है, महानता में बहाल किया है, तो गौतमी पुत्र ने। ठीक है, गौतमी पुत्र ने। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्हीं के टाइम एक तरीके से हम कह सकते हैं शक्तिशाली हुआ था। तो इस तरीके से हम एक तरीके से क्वेश्चन का एक तरीके से पहचान सकते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? याद रखना, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक
तो किस वंश से था या किस वंश का राजा था, ठीक है, तो कुषाण। कुषाण क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने ही तरीके से हम कह सकते हैं कुषाण वंश का पहला राजा था, ठीक है। इसने ही क्या किया था, सिक्के जारी किया था, ठीक है। भारत में बड़े पैमाने पैमाने पर सिक्के जारी किया था, काहे के, सोने के, ठीक है। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। कनिष्क की बात कर रहा है, किसकी, कनिष्क की बात कर रहा है, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे, तो कुषाण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किसे किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी, तो सातवाहन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सातवाहन, ठीक है। सातवाहन राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, किस राजवंश से संबंधित थे, तो बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो सातवाहन, ठीक है। किससे, सातवाहन राजवंश से क्या थे, ये संबंधित थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था, ठीक है, तो सातवाहन, ठीक है। सातवाहन राजवंश का क्या था, शासक था। तो वही चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन को घुमाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी, तो किसने रखी थी, कुजुला कर्डिफिसेस, ठीक है, कर्डिफिसेस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हीलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे, ठीक है, तो भागभद्र के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे, तो भागभद्र, ठीक है। भागभद्र इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज रुद्रदमन वंश से संबंधित थे, तो शाक, ठीक है, याद रखना, पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, वाकाटक की बात कर रहा है, तो विंध्य शक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इसका प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो यही थे विंध्य शक्ति। शिशुंग शुंग राजवंश शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, शुंग की बात कर रहा है, तो किसके द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, याद रखना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, तो मथुरा थी, क्या थी, मथुरा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे, ठीक है, तो पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति, पुष्प, ठीक है, पुष्प भूति। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिशेन ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा है, उसका संरक्षक कौन था, ठीक है, तो उसका संरक्षक था चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था, सॉरी, समुद्रगुप्त मौर्य था, क्या था, समुद्रगुप्त मौर्य था। गुप्तों को
किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? ठीक है, किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? तो वैश्य। ठीक है, किससे माना जाता है? वैश्य से। किससे माना जाता है? वैश्य से माना जाता था। प्रयाग प्रास्तिक के लेखक हरिशण निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो श्री गुप्त के थे। किसके थे? श्री गुप्त के थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उस पर, ठीक है, या उसे बजाते हुए दिखाया गया। क्या बजा रहा था? तो वह बजा रहा था वीणा। ठीक है, वीणा बजा रहा था। क्या बजा रहा था? वीणा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्यभट्ट को के महान खगोली वादियों विदों में एक माना जाता है। खगोली विदों में एक माना जाता है। खगोल विदों में माना जाता है। ठीक है, तो गुप्त काल। आर्यभट्ट को गुप्त काल के सबसे महान खगोल वेदों में माना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में कराया था? बढ़िया क्वेश्चन है। वाकाटक वंश में कराया था, याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश में कराया था। निम्नलिखित में से किस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए, जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था? तो नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, चंद्रगुप्त के। किसके आया था? चंद्रगुप्त के टाइम आया था। किसके टाइम आया था? चंद्रगुप्त के टाइम आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? या नालंदा विद्यालय मगध में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मगध में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मगध में बनाया गया था। निम्नलिखित में से बौद्ध भिक्षुकों में कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? अभी पीछे फयान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से गुप्त सम्राटों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? ठीक है, तो ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग प्रास्तिक, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना हरिशण द्वारा संस्कृत में की गई थी, जो किसके दरबारी कवि थे? जो किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर अगली क्लास में मिलेंगे 100 प्रश्नों के साथ।